नमस्कार, मैं हूँ संजय सोनवणी। हम जब भारतीय फ़लसफ़े की बात करते हैं, तो भारत में हज़ारों सालों से फ़लसफ़े की कई ब्रांचेस हुई, कई सिद्धांत उनमें से निकाले गए। हर पंथ ने, हर धर्म ने अपने-अपने तौर-तरीकों से अंतिम सच की खोज करने की कोशिश की। नए-नए उसके लिए इज़ाद किए साधनों के, जैसे योग हो, व्रत हो या दया प्रार्थना, मूर्ति पूजा हो, रास्ते बहुत ढूंढे हैं। उनका कोई अंत नहीं है, अनेक है। मगर उनका जो उद्देश्य था अंतिम सत्य को समझ लेने का, ये फलसफे में, जैन दर्शन में जो स्यादवाद और नयवाद स्थापित हुए, उनकी नींव पर अनेकांतवाद की रचना हुई। अनेकांतवाद का मतलब सिर्फ इतना ही है कि सच की तरफ जाने के कई रास्ते हैं, उनकी संख्या कुछ भी हो सकती है, मगर वो रास्तों से जो हाथ में आएगा, वो उस रास्ते का या रास्ते से जाने वाले का एक दृष्टिकोण होगा। मगर वो दृष्टिकोण सच्चाई क्या है, इसको भी बयां नहीं कर सकता है। एक छोटी सी कहानी बताई जाती है अनेकात्ववाद को आम लोगों को समझाने के लिए, जो मैं दोहराता हूं। एक हाथी है और 5 अंधे हैं। अंधा एक एक हाथी के शरीर को टच कर लेता है। जो सूंड को टच करता है, उसे लगता है हाथी सांप की तरह है। जो पूंछ को स्पर्श करता है, उसे लगता है कि हाथी डोर की तरह है। जो पैर को टच करता है, उसे लगता है कि हाथी खंबे की तरह है। तो इस ढंग से वो जो बखान कर रहे हैं, वो तो सच ही है, क्योंकि उसने जो अनुभव किया, उसने जिसे स्पर्श किया, वो उसे यही बता रहा है कि ये तो खंबे की तरह है। जिसने सूंड को टच किया, उसे लगता है कि ये सांप की तरह है, अजगर की तरह है। तो वो तो सच ही कह रहे हैं ना, झूठ कहा कह रहे हैं। मगर सूंड हाथी होता नहीं, सिर्फ पैर हाथी होता नहीं, सिर्फ पूंछ हाथी होता नहीं। हाथी अपने आप में परस्पर विरोधी कई गुणों का एक सम्मिलन है, और वो गुण समझने की क्षमता पाने के लिए ये अनेकांतवाद जो अंतिमता कह देता है कि अंतिम सच्चाई क्या है, ये कोई बता नहीं सकता। वो केवल ज्ञान होने के बाद या जीन होने के बाद, जब खुद ही हम एकाकार नहीं होते, जब हम अपनी विकारों के ऊपर जीत नहीं पा लेते, हम ही एकाकार नहीं है, तो हमें एकाकार चीज कैसे ध्यान में आएगी? नहीं आ सकती। वो चीज ध्यान में आने के लिए हमें खुद एकाकार होना पड़ता है। मगर हम मानव जाति एकाकार तो है नहीं, कई विचारों से, कई गुणों से एक मानव बना है। अगर हम भौतिक स्तर पर देखें, जैसे क्वांटम फिजिक्स में अक्सर हम देखते हैं कि क्वांटम यानी सूक्ष्माति सूक्ष्म स्तर पर जो भौतिक घटनाएं घटती है, उसमें हमारा मैथमेटिक्स गड़बड़ा जाता है। हम सूक्ष्म कण का या तो समय बता सकते हैं, नहीं तो स्थान बता सकते हैं, मगर हम दोनों एक ही समय नहीं बता सकते, निश्चित कर नहीं सकते, क्योंकि वो सूक्ष्म स्तर की घटना है जो हमारे आम फिजिक्स के बाहर की है।
अनेकांतवाद यही बात करता है। अनेकांतवाद का मतलब ये होता है कि परस्पर विरोधी घटनाएं एक ही समय अस्तित्व में होती है। हर घटना की अभिव्यक्ति, हर कण की या हर चीज की, हर या व्यक्ति की अभिव्यक्ति अलग अलग होती है। उसमें हम एकाकारता नहीं ला सकते। अनेकांतवाद का मतलब यही होता है कि घटनाएं अनंत है और देखने के दृष्टिकोण भी अनंत है, मगर अंतिमता व्यक्ति देखना क्या चाहता है, वो अंतिम सच क्या है, यही देखना चाहता है। मगर अंतिम सच, जैसे भगवान महावीर को दिखा वो सच, भगवान बुद्ध को दिखा वो सच, कृष्ण को दिखा वो सच, या पैगंबर को दिखा वो सच, और जीसस क्राइस्ट को दिखा वो सच, वो सच ही कह रहे हैं। अनेकात्मवाद का कहना ही है कि वो भी सच ही कह रहे हैं, मगर उन्होंने जो देखा, जो महसूस किया, जो अनुभव किया, उसका वो वर्णन कर रहे हैं, मगर वो अंतिमता, समूचा या पूरा वर्णन नहीं है, क्योंकि सच उससे भी परे है। जैसे अंधों को हाथी लगता है कि पूंछ है तो पूंछी हाथी है, या हाथी ढूंढ की तरह है, या सूंड को जो हाथ लगाता है उससे लगता है सांप की या अजगर की तरह है, पैर को हाथ लगाता है खंबे की तरह है। ये उनकी अनुभूति तो सच्ची है ना, उनकी अनुभूति तो सच्ची है। और महान से महान व्यक्ति का भी जो सच के बारे में वर्णन होता है वही सच होता है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि उसे लगता है जो सच है वो बखान कर रहा है, वो गलत तो नहीं कह रहा है, मगर सच उससे भी परे होता है। क्योंकि सूंड हाथी नहीं होता, पूंछ हाथी नहीं होता, पैर हाथी नहीं होता, ये सबका समुच्चय मिलाकर भी आंखों से देखने वाला आदमी भी हाथी को देखे तो उसे क्या दिखेगा? वो उसने जो कल्पना में या उसने चित्रों में जो देखा होगा कि इसे हाथी कहते हैं, तो वो कहेगा कि हाँ ये सारी बातें मिलके आती है तो ये हाथी ही होगा। मगर क्या इतना काफी है? हाथी का ब्यौरा क्या सिर्फ इन बाहरी चीजों से किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। हाथी के अंदर क्या है, उसके दिमाग में क्या है, और वो हाथी हमें किस दृष्टि से देख रहा है? देखने वाले तो हम हैं, हम बोल सकते हैं, हम बता सकते हैं कि हाँ ये है, मगर हाथी भी बोलता ही होगा। तो ये परस्पर विरोधी जो गुण होते हैं हर चीज में, हर वस्तु मात्र में, उनके बारे में हम जब तक बारीकी से नहीं सोचते तब तक हम सच का अता पता नहीं लगा सकते। सत्य की परिभाषा बहुत ही मुश्किल है। सत्य के बारे में तो बोलते हर कोई है, मगर वो जो बोलते हैं या जो देखते हैं वही सच होता है, ऐसा तो है नहीं। क्योंकि देखने पर भी और जो दिखता है उसको जानने के बाद भी हमारा आकलन जो है, जो देखा उसके बारे में, वो अलग ही होगा। जैसे एक विधि शास्त्रज्ञ थे, सच के बारे में बहुत सोचा करते थे, दिखते थे। एक बार चौराहे पर एक मर्डर हुआ और दिखने वाले 10-15 लोग थे, और हर देखने वालों ने जब कोर्ट में बयान दिया कि क्या देखा, तो हर किसी का बयान
एक दूसरे से मेल नहीं खा रहा था। इसी घटना के ऊपर पिक्चर भी बनी, बहुत ही फेमस है, आपने देखी होगी। घटना एक ही है, देखने वाले अलग अलग है, और वो एक ही घटना देख रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। घटना तो घटना ही है, मगर देखने वालों ने जो देखा, जो समझा, जो आकलन किया और जो बखान किया, किसी के बयान में समानता है नहीं, मगर घटना तो सच थी। प्रॉब्लम देखने वालों का है। तो अनेकांतवाद यही कहता है कि जो आप देखते हैं वो सच होता है, ऐसा नहीं है। और अनेकांतवाद यह भी कहता है कि सच की तरफ जाने के कई मार्ग हैं, कई रास्ते हैं, कोई भी रास्ता झूठा नहीं है। कोई भी रास्ता, किसी का भी रास्ता, किसी भी धर्म का भी रास्ता, या हम पॉलिटिकल ढंग से ले, किसी राष्ट्र का भी जो दृष्टिकोण होता है दूसरे राष्ट्र की तरफ देखने का, वो मित्रता का हो या शत्रुता का हो या अनअलाइंड हो, अलिप्ततावाद हो, दृष्टिकोण अलग अलग है। अलग अलग ढंग से, अलग अलग नजरिए से एक ही बात को देखा जा सकता है। विवाद कब होता है? जब एक का नजरिया दूसरे का नजरिया एक जैसा नहीं होता है, तब विवाद खड़ा होता है, संघर्ष होने की गुंजाइश होती है, जो लड़ाई में भी बदल सकते हैं, झगड़े में भी बदल सकती है। मगर दोनों ही गलत है ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो नजरिया है। हम एक नजरिया सही है और एक नजरिया गलत है ऐसा कैसे कह सकते? नहीं कह सकते। अनेकांतवाद ये सारे वाद मिटाने के लिए है। अनेकांतवाद सारे वाद मिटाने के लिए, वाद बढ़ाने के लिए नहीं। वो ये फलसफे के तौर पर, गहराई के तौर पर ये दृष्टिकोण क्या होता है इसके बारे में रोशनी डालता है, और हमें हर बात की तरफ, कोई भी बात हो, निजी जिंदगी की हो, समाज की हो, राष्ट्र की हो या विश्व की हो, वो एक दृष्टि देता है, एक विशाल दृष्टि देता है। अनेकांतवाद अगर समझा गया सारे दुनिया के राजनीतिज्ञों को, तो दुनिया में कोई संघर्ष ही नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी दृष्टि ज्यादा विशाल होगी, वो एक दृष्टि से नहीं देखेगा। हर वस्तु में, हर चीज में, जो चीज हमें दिखती है या अनुभव होती है, उसमें ही इतने परस्पर विरोधी गुण होते हैं कि उस वस्तु के बारे में हमारा आकलन, हमें जो गुण अनुभव में आता है उसकी तरह होगा। हमें जैसे प्याला आधा भरा है या आधा खाली है, ये दृष्टिकोण की बात है ना, ये दृष्टिकोण की बात है। प्याला जहां है उतना ही भरा हुआ है, बात वो नहीं है, वो पूरा भरा है, आधा भरा है या थोड़ा सा ही भरा है, ये देखने वाले की दृष्टि की समस्या है। असल में पानी वही है, उतना ही है जितना उसे होना था उस समय पर। पहले ज्यादा भी रहेगा, थोड़ी देर के बाद खाली भी हो जाएगा, और थोड़ी देर के बाद वापस भरा भी जाएगा, क्योंकि समय है एक साथ, वस्तु है दूसरे साथ। समय और वस्तु एक तरह से देखा गया तो परस्पर विरोधी गुणों का समुच्चय है, क्योंकि समय नापा जा सकता है, मगर कैसे? वो हमारी विचारों की
परिसीमा की वजह से हम समय नाप सकते कि दिन है, दोपहर हो गई, रात हो गई, मध्य रात्रि हो गई, सुबह हो गई, दूसरा दिन शुरू हुआ। ये हम समय नापते हैं। अभी तो बहुत बारीकी से एटॉमिक लेवल पर भी नाप सकते हैं। मगर समय का जो भी मेजरमेंट है और वस्तु का जो भी मेजरमेंट है, समय और वस्तु एक तरफ से जुड़े हुए भी है और परस्पर विरोधी भी है। ये बात बारीकी से समझ में लेना चाहिए, क्योंकि वस्तु भी हर पल बदलती रहती है। हमने सुबह को जो सूरज देखा वो शाम को नहीं है, उसमें कई परिवर्तन आ चुके हैं। कोई कहेगा हाँ सूरज ये वही सूरज है जो सुबह देखा था, जो दोपहर में देखा था, जो शाम को डूबा था, और कल सुबह जो उगेगा वो सेम सूरज। वो दिखने में तो सेम दिखेगा, मगर वो सेम होता नहीं है। आदमी का भी वैसा ही है। आदमी भी हर पल बदलता रहता है। तो समय और वस्तु, उसमें विरोधाभास भी है और एकता भी है। ये विरोधाभास जो पैदा होता है वो पुनः दृष्टिकोण का फर्क है। हमें सूर्य एक ही लगता है क्योंकि हमें लगता है कि वो एक ही है। मगर समय के साथ देख लिया तो सुबह का जो सूरज था, जितने प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन के स्फोट हुए, अणुस्फोट हुए, उसके तरह से उसका जो पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर है वो हर पल पे बदलता रहे होता है। ये हमें मालूम नहीं होता। और दूसरी तरफ हम समय की भी गिनती करते हैं, उसी समय हम भी बदल रहे हैं, ये तो हमारे ध्यान में आता ही नहीं। तो ये परस्पर विरोधी लगने वाले जो गुण है वो अल्टीमेटली एकाकार है, जो हमारे ध्यान में समझ में आते नहीं है। तो मित्र, अनेकांतवाद के बारे में बहुत बात करनी पड़ेगी। ये अनेकांतवाद के एक दो पहलू पर ही मैंने नजर डाली, क्योंकि ये मेरा दृष्टिकोण का प्रॉब्लम है। एक ही समय मैं सारे दृष्टियों से एक चीज को नहीं दे सकता, ये मेरी मर्यादा है, वो हर किसी की मर्यादा है। मगर अनेकांतवाद मानवीय जीवन को सबसे बड़ी दृष्टि देने वाला, विशाल दृष्टि देने वाला एक ऐसा फलसफा है जो हमें, वो जैन दार्शनिकों को धन्यवाद देने चाहिए कि ये जो नयवाद हो, साधुवाद हो, और उसके ऊपर की जो ऊपरी मंजिल होती है अनेकांतवाद हो, ये हमारी विचारों की दृष्टि को, विचारों की सृष्टि को एक विशाल रूप देने वाली चीज है। ऐसा वो फलसफा है, ऐसा वो तत्वज्ञान है। हमें इस तत्वज्ञान को ढंग से समझना पड़ेगा। और अगर विश्व में सही मायने में अगर शांति चाहिए, सही मायने में सारे विवादों को हमें खत्म करना हो, या विवाद अस्तित्व में होते हुए भी विवादों के सारे पहलू जो है वो समझ लेना हो, तो हमें अनेकांतवाद का साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि वो जरूरी है। धन्यवाद। नमस्कार।